इस समाज को देने का ये जज्बा है कि बरेली हमसे कोई कहता है कहीं चले जाइए तो लगता है कहाँ जाएंगे। देखिए मैं नहीं, मगर बड़ा लोगों का, बच्चों का बड़ा इसरार था। बहुत इन्होंने इतनी टेलीफोन, आज हैदराबाद में जो होना था, ये लीजिए। हाँ, बाकायदा फिर उसके बाद उन लोगों से मैंने कहा मैं बच्चों को मना नहीं कर सकता, आप मुझसे बात करें। उन्होंने इससे बात की, बाकायदा साहब ये है उसका भी बच्चे वाले साहब, हम तो 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं, अब इस मतलब हमारे रहे। फिर उन्होंने कहा बच्चे नहीं माना। मैंने कहा बच्चों की बात मानो, बच्चों की बात मानने का ज़माना। हमारे कुछ चूँकि मेरा गृह जनपद फतेहपुर है तो यहाँ कुछ रिलेटिव भी हैं। हाँ। तो जब मैंने बताया आज दोपहर में कि आज शाम को मैं खाली नहीं हूँ, उन्होंने कहा कुछ चलना है तो कहा हमको मिला दीजिए। हमने कहा वो आधा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो हमने कहा ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो तो डार्क कॉमेडी के शो करती है, और ऐसे में आप जैसे बड़े शायर को बुलाना नहीं, और ये तो हैरत अंगेज बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक तरीके से आप सोचें, अगर तो ये जवाब हो रहा है। हाँ, इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान है पूरी दुनिया के, इस सदी का। या गौर कीजिएगा, लिखवा लें। नहीं नहीं हम लिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज जो है भौतिकता का, भौतिकता के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया। और उन्होंने वो तरीका इख्तियार किया है हमारे जहनों को कैप्चर करने का, हमारे घरों पर अपना कब्जा जमाने का, हमारी सोचों पर अपना असर डालने का, कि हम खुशी से उसको कबूल कर लें। हाँ बिल्कुल। दुनिया में 5000 वर्ष की सभ्यता किसी देश के पास नहीं है। ये सब 4 दिन की पैदावार। हाँ ये शोले की तरह भड़कते हैं और बुझ जाते हैं। जी जी। हमें सदियों रहना है इस दुनिया पर, इस पूरे समाज को इंसानियत का दर्स देने के लिए जी, इंसानियत का सबक देने के लिए। भौतिकता को ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं इसलिए इसका मुखालिफ हूँ, जो मैं कहता हूँ कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। क्या बात है। मैं किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं इसलिए नहीं हूँ कि सोशल मीडिया ने हमारे घरों को बेघर कर दिया, हमारे समाज को बेसमाज कर दिया, हमारे बच्चों को कहीं से कहीं पर। अब इस ज़माने में अगर हमारी शायरी सुनने के लिए ये यंग बच्चे, तो मैंने कुर्बान कर दिया हैदराबाद का मुशायरे बच्चे, यही बात। इसलिए कि वहाँ मैं जाऊँगा तो उस लोगों में जाऊँगा जो मुझे बरसों सुनते चले आ रहे हैं। जी जी। लेकिन यहाँ आऊँगा तो मैं नई जनरेशन से मुखातिब होऊंगा, जो मुझे इतना पसंद करके और इतनी मेहनतों से बुला रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी बात पहुँच रही है, बड़ा उत्साह मेरी पहुँच रही है बात। यस वरना इस आप चौथी जनरेशन मुझे सुन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बच्चा था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा, ग्रेजुएशन में मैंने आपको टीवी पर सुना था। 80, 90, 2010 तक और 2000 तक आप सोचिए, मेरी चौथी नस्ल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नस्ल मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर इस पाश्चात्य सभ्यता के हमले से अगर कोई चीज़ बचा ले जाएगी इस देश को, तो इन नौजवानों का साहित्य पर बचा के ले जाएगा। इसलिए साहित्य के पास संस्कार है और किसी चीज़ के पास नहीं। बिल्कुल। बाकी हर चीज़ बिक जाती है, साहित्य नहीं बिक पाता। जी जी जी, यही बात है। यही मुझे तो मैंने भी मिशन के मुझे मालिक का इतना एहसान है, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ठीक बात। मेरे सब बच्चे अपनी जगह सेटल, बट इनसे मुखातिब होने के लिए, इनको संबोधन के लिए मैं इसलिए आ रहा हूँ कि ये मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि जो सभ्यता का बिखराव हो रहा है हमारे घरों के अंदर, कुछ चीज़ें लौट आएँ, कुछ चीज़ों पर हम कायम रह जाए। ये जनरेशन मेरा बहुत बड़ा काम करेगी, इसलिए कि एक एक शेर को यहाँ सजा के रख रही है। ठीक बात। आप सोच नहीं सकते, 20 साल का बच्चा जब मुझसे ऐसे शेरों के बारे में बात करता है कि जिनको बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। मैं सोचता हूँ नहीं, मेरा जीवन मालिक ने सार्थक कर दिया, इन तक मेरी बात पहुँची और ये समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं इस पूरे कहना चाहिए चैलेंज को से लड़ रहा हूँ। ठीक बात है। जो सभ्यता का चैलेंज, जो सभ्यता के ऊपर चैलेंज हुआ है, जो हमला हुआ, आक्रमण हुआ है, मैं उससे लड़ रहा हूँ। और अगर ये जनरेशन है तो इसका मतलब हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। हम इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं, हम इतनी आसानी से हिलने वाले भी नहीं।
हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। जो इन बच्चों को और ऐसे तमाम सारे जो लोग ऐसे सक्रिय हैं, अगर वो उनका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा सोच करने लगेंगे, तो अभी किसी जो आप कह रहे हैं कि हिलाने की हिम्मत किसी में नहीं है, चाहे इतने लोग आ जाए। आपको शायद शुक्ला जी याद हो, मैंने एक ज़माने में अभियान शुरू किया था, तो दुआरी था, जाहिर बात है मैं एक्टिविस्ट हूँ नहीं, लेकिन सबको पर भी निकला हूँ जब वक्त पुकारा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस देश को जो के लिए जो सबसे घातक है, नहीं ये तो सभ्यता का मतलब होगा, सभ्यता को हम बचा लेंगे, हमारे पास इतने फॉलोअर मौजूद हैं, लेकिन जो इससे भी बड़ी चीज़ है वो है एकता। आप मिलकर पहाड़ उठा सकते हैं, अकेले आपसे झाड़ू की सीखे नहीं समझेंगे। इस चीज़ को कायम करने के लिए इसमें महिलाओं की भागीदारी बड़ी इम्पोर्टेंट है। पता नहीं तारीख ने क्या किस तरीके से अपने आप को डील किया है 600-700 साल के अंदर, कि मुख्तलिफ धर्मों की औरतों का आपस में कोई इंटरेक्शन है। बड़ी बुनियादी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल। आप लोग सोचिएगा भी इस पर, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन याद रखिएगा कि हिंदुस्तान को बनाना है तो जो मैं कह रहा हूँ यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसके ऊपर किसी विचारक की नज़र नहीं जा रही है, किसी पॉलिटिशियन की नज़र। कहते तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन उसको लागू करने के लिए, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए, देखिए जो हमारा अपर तबका है उसके अंदर तो इंटरेक्शन है एक लेवल के ऊपर, बड़ी शादियाँ हों, इसमें आप जब 10 घर देखिए, किसी को भी आ गया, कुछ काम भी आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ। लेकिन जो आपका लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और लोअर के बाद मलिन बस्तियों में रहने वाला, इसका कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं है। हाँ, इसको जो शिक्षा मिल रही है बचपन से,